धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से। तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है, अब हठ ना करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो करें, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला आया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपलब्धि से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूँगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आपकी सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैं भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के स्वत्वों को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहाँ ना जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है कि वह कब क्या कर बैठे। मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही प्रहार ना कर दे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए।